हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, ऑल वेल। चलिए आज के सेशन में बात करते हैं। हम लोग एक फाइनेंशियल सीरीज लेके चल रहे हैं जिसमें हमारी क्लास चल रही है स्टॉक मार्केट की, राइट। वेल, स्टॉक मार्केट से 3 क्वेश्चन निकल के आते हैं। वाई, व्हाट एंड हाउ। ठीक। अगर आपने फाइनेंशियल सीरीज के साथ बने हैं हमारी, तो आपको पता ही होगा किस किस टॉपिक पे हम लोग बात कर चुके हैं। बट हमारे नए व्यूअर्स जो आज के वीडियो से हो सकता है नए जुड़ रहे हों, उनको हम क्लियर कर दें। हमने वाई क्लियर कर लिया कि शेयर मार्केट हमें क्यों ज़रूरी है। वाट क्लियर कर लिया कि शेयर मार्केट क्या है। इनफैक्ट हमने बात करी कि सेबी सेबी के बारे में बात करी, एनएससी के बारे में बात करी, बीएससी के बारे में बात करी, फिर हमने बात करी निफ्टी, और इसके साथ हमने बात करी कि निफ्टी 50 क्या है, सेंसेक्स 30 क्या है, सेंसेक्स हमने बात करी। इन्फॉर्म कर दें आपको ये निफ्टी के बारे में, इसका नाम निफ्टी ही क्यों पड़ा, नैस्डैक क्यों नहीं पड़ गया, या हम बात करें डाउजोन क्यों नहीं पड़ गया। तो नैस्डैक और डाउजोन सब इंटरनेशनल मार्केट हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। अभी हम लोग इंडियन मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसको ब्रीफ में बात करते हैं। चलिए बात करते हैं निफ्टी। निफ्टी नाम क्यों पड़ा, कहाँ से पड़ा? निफ्टी मतलब नेशनल और टॉप 50 कंपनीज, जिनको हम 50 बोलते हैं, या 5TY। ठीक। अब एन इसका ले लिया, एन आई, और IFTY इसका ले लिया, तो ये हो गया NIFTY। यहाँ से आया वर्ड निकल गया निफ्टी। और 50 इसके साथ जो लगता है वो 50 टॉप 50 कंपनीज। सेम चीज़ सेंसेक्स का है, सेंसिटिव। स्पेलिंग आप देख लीजिएगा थोड़ी बहुत। सेंसिटिव और इंडेक्स, निफ्टी और सेंसेक्स इंडेक्स हैं। मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया ही है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो मैं आई बटन पे लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। खैर, सेंसेक्स का नाम सेंसिटिव इंडेक्स, तो सेंस यहाँ से उठा लिया और एक्स यहाँ से उठा लिया, तो पूरा नाम इसका हो गया सेंसेक्स। ये नाम का ऑरिजिन वर्ड्स यहाँ से निकल के आए हैं, निफ्टी और सेंसेक्स। तो इनको देख के बहुत हैरान होने की बात नहीं है कि निफ्टी क्या है, सेंसेक्स क्या है, और निफ्टी क्या है, सेंसेक्स क्या है, इसके बारे में हम लोग ऑब्वियसली बात कर चुके हैं इसके पहले वाले सेशन में। वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। वेल, यहाँ से फिर हमने यहाँ के बाद व्हाट में देखा कि हम स्टॉक मार्केट में कितने तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हमने स्टॉक की बात करी, हमने वहाँ पे म्यूचुअल फंड्स की बात करी, हमने IPO की बात करी, और इसके बाद हमने अलग अलग ETFs हो गए, रीट हो गया, रीट क्या है, उसके बाद ट्रेडिंग की बात करी, कितने तरीके से इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। वेल, हमारा पहला पॉइंट स्टॉक्स का था। आज हम समझेंगे इस वीडियो में बहुत ब्रीफ से कि स्टॉक से हम किस तरह से पैसा बना सकते हैं, या एक जो बेसिक जानकारी है हमें जो होनी चाहिए कि स्टॉक से पैसा बनता कैसे है, ये हम मान के चलेंगे। इसके बाद आगे की आने वाली क्लास में हम देखेंगे कि स्टॉक से पैसा कैसे कमाते हैं। अभी हम ये समझ के चलते हैं कि स्टॉक से पैसा बनता कैसे है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि IPO क्या है। IPO आज हो सकता है हम थोड़ा सा IPO के बारे में आपको बता दें, अगर हो सकता है कि क्लास लंबी होगी तो IPO हम नेक्स्ट सेशन में रख देंगे, कोई इशू नहीं है। जब भी बात करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो इसकी बात हम कर चुके हैं। 3 क्वेश्चन निकल के आते हैं। वाई हमारा क्लियर हो गया। वाट में हमने ये सब चीज़ें सीखी कि क्या है शेयर मार्केट, कैसे है। अब हम बात करेंगे कि हाउ इट इज़ वर्क। आपके लिए मैं चीज़ों को एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ, जिससे बेसिक से बेसिक अगर कोई जानकारी है तो आपके समझ में आ जाए। चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एज्यूम करिए कोई राहुल है, ठीक। अब इसको एक कंपनी बनानी है। कंपनी मान लीजिए, एक छोटा सा नाम उसने रख दिया, राहुल वेंचर्स प्राइवेट एंड लिमिटेड। एक छोटा सा उसने नाम रख दिया कंपनी का।
चलिए यहाँ तक बात ठीक है। अब इसको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी भाई, ऑब्वियसली कोई कंपनी, हम कोई नया काम शुरू करेंगे या कोई बिजनेस शुरू करेंगे तो हमें पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। चलिए अब मान लीजिए इस कंपनी को चलाने के लिए इसको 1 CR की ज़रूरत है, या इसको 1 करोड़ बोल दीजिए, 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। अब ये अपने एनवायरनमेंट में लोगों से मिलता है, बोलता है कि भैया मुझे एक कंपनी शुरू करनी है, आप मुझे कुछ पैसे दे पाओगे क्या। चलिए मान लीजिए इनको अपने गांव में निकलता है या अपने सिटी में जहाँ भी रहता है, इसकी जो भी लोकेलिटी है वहाँ पे वो गया और उसने पूछना शुरू किया। मान लीजिए कोई X पर्सन है, या A है या B है या C है, बोला भैया हम तो 100 रुपये दे पाएंगे, किसी ने बोला भैया हम तो 150 रुपये दे पाएंगे, किसी ने बोला भैया हम तो 500 रुपये दे पाएंगे, किसी ने बोला 600 रुपये दे पाएंगे। ये बात हो गई चंदा लगाने की। अब राहुल सोच रहा है यार इनिशियल डेज़ में चंदा लगा के अगर हम चीज़ों को स्टार्ट करेंगे तो हमारी तो वैल्यूएशन ही नहीं बन पाएगी, हम चीज़ों को स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे। इनिशियल डेज़ में तो हमें एक ठीक ठाक पैसे की ज़रूरत होती है, तो हम कोई बड़ा इन्वेस्टर मिल जाता। बट शायद राहुल ने कोशिश करी, बट राहुल को मिला नहीं कोई ठीक ठाक पैसे देने वाला। तो उसके दिमाग में आइडिया आया कि जब ये छोटे छोटे अमाउंट दे रहे हैं, इनका कितना % बनेगा, कैसे बनेगा। तो इनको समझाने के लिए इजी हो जाए कि हम आपको कितना % शेयर देते हैं। तो अगर हमारे पास 1 करोड़ की वैल्यूएशन है, 1 करोड़ की ऑनरशिप, अगर कोई एक साथ पैसा दे दे तो 100% ऑनरशिप हो जाएगी उसकी। इसके बारे में बात कर चुके हैं हम, ऑनरशिप क्या होता है, ठीक। 100% ऑनरशिप हो जाएगी उसकी अगर कोई 1 करोड़ सीधा दे दे तो, ठीक। अब मान लीजिए राहुल के पास 40 लाख रुपीस पड़े हैं, ठीक। अब इसको 60 लाख की और ज़रूरत है। अगर जिसके पास 1 करोड़ रुपए होगा तो वो 100% ऑनरशिप ले लेगा तो कंपनी का मालिक हो जाएगा। तो ऑब्वियसली राहुल के पास 40 लाख है तो उसको केवल 60 लाख की ज़रूरत है, ठीक। अब यहाँ से बात निकल के आती है ऑनरशिप। अच्छा ठीक, ऑनरशिप आप वर्ड देख रहे हैं, तो अब फाइनेंस की भाषा में इसको हम ऑनरशिप ना बोल के इक्विटी बोलेंगे, क्योंकि अब चीज़ें अब धीरे धीरे जैसे एडवांस की तरफ जाएंगी ना, हमारी वर्डिंग चेंज होती जाएगी, हम फाइनेंस की भाषा में ही बात करेंगे। तो आपको समझाने के लिए हमने ऑनरशिप वगैरह या जो भी पार्टनरशिप वगैरह, ऑनरशिप वगैरह बोलते थे, तो हम आपको केवल बेसिक समझाने के लिए बोलते थे। अब हम इसको इक्विटी बोलेंगे, ठीक। और जो हमने पार्टनरशिप की बात करी, तो पार्टनरशिप को हम लोग, जैसे मान लीजिए एक पार्टनरशिप वर्ड है, इसको हम फाइनेंस की भाषा में शेयर होल्डिंग बोलेंगे। ये मैं चीज़ें इसलिए आपको बता रहा हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर ये लैंग्वेज निकलती है तो आप चीज़ों को यहाँ से कनेक्ट कर पाओ कि अगर मैंने इक्विटी बोला तो आप चीज़ों को समझ पाओ कि इक्विटी का मतलब ऑनरशिप, और अगर मैंने शेयर होल्डिंग बोली तो शेयर होल्डिंग मतलब या शेयर होल्डर तो मतलब पार्टनरशिप, ठीक। अब कोई एक पर्सन अगर देगा तो ऑब्वियसली वो 100% इक्विटी उसकी हो जाएगी, तो वो मालिक बन जाएगा। लेकिन चूँकि राहुल का कंपनी है, राहुल के नाम पे है और राहुल के पास 40 लाख है, तो उसको 60 लाख की रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ से ये आगे बढ़ेगा। चलिए, तो अब ये गांव वालों के पास गया तो कोई बोलता है 100 देंगे, कोई 150 देंगे, कोई 200 देंगे। तो राहुल के दिमाग में आया एक चीज़ कि क्यों ना हमने 1 करोड़, हमारे पास की 1 करोड़ की इक्विटी है, इसको हम 10 लाख हिस्सों में डिवाइड कर दें। 10 लाख हिस्सा। अब हिस्सा, यहाँ से शब्द निकल गया है हिस्सा, हिस्सा इंग्लिश में बोल रहे हैं शेयर। 10 लाख शेयर में डिवाइड कर दें तो एक शेयर की जो प्राइस आ जाएगी वो 10 रुपये आ जाएगी। अब राहुल ने दिमाग क्यों लगाया, चीज़ों को शेयर में छोटे टुकड़ों में क्यों बांटा, क्योंकि इनको समझाने के लिए आसानी हो जाए कि आप कितना % होल्डिंग करोगे हमारे यहाँ पे। अब ये जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, मतलब रिटेलर, अब 100 रुपये अगर कोई दे रहा है तो 10 शेयर ले लेगा। चलिए मान लीजिए अगर कोई एक शेयर, कोई मान लीजिए 10 रुपये का एक शेयर निकल के आया। अब कोई अगर एक शेयर ले रहा है तो उसका कितना % का इक्विटी में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, 0.0001%, ठीक। थोड़ा सा एडवांस जाएंगे हम लोग तो चीज़ों को आप समझ के चलिएगा। एक कैलकुलेशन बेस्ड क्लास है तो कैलकुलेशन पे थोड़ा सा देखिएगा कैसे क्या करना है।
अब 0.001% की शेयर होल्डिंग हो गई उसकी जिसने एक शेयर परचेज किया है राहुल वेंचर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड में। चलिए, ये तो आपको समझाने के लिए हो गया कि शेयर डिवाइड हो गए 10 लाख। यहाँ पे 10 लाख शेयर्स हैं, एक का प्राइस 10 लाख, सॉरी एक शेयर का प्राइस 10 रुपये है, तो 0.001% की शेयर होल्डिंग हो गई। चलिए, अब अब यहाँ से एक्स पर्सन ने राहुल को बोला कि भाई मेरे पास इन्वेस्टर्स हैं और चलो मैं बात करवा देता हूँ। तो राहुल मान गया कि ठीक है भाई, मुझे छोटे छोटे टुकड़ों में पैसे नहीं लेने पड़ेंगे, आप मुझे इन्वेस्टर्स से मिलवा दो, अगर हमारी बात बनेगी तो हम लोग डील कर लेंगे। अब एक्स पर्सन राहुल को 3 लोगों के पास ले गया, अलग 3 लोगों के पास। मान लीजिए राहुल तो अपना है ही है, राहुल के पास 40 लाख रुपए। एक्स पर्सन ने इसको ऋषभ से मिलवाया। ऋषभ ने कहा ठीक भाई 30 लाख मैं लगा दूंगा तेरे बिजनेस में। और एक्स पर्सन ने तीसरे पर्सन से मिलवाया, तो उसका नाम मान लीजिए रोहन हो गया। रोहन ने कहा भाई मैं 15 लाख दे पाऊंगा। और एक और आ गया राकेश। राकेश ने कहा चल मैं भी 15 लाख दे देता हूँ, इसकी 1 करोड़ की वैल्यूएशन पूरी हो जाएगी। 40 यहाँ से आ गए, 30 यहाँ से आ गया, 15। अब मैंने आपको एक पॉइंट यहाँ पे समझाया था कि 1 करोड़ की इक्विटी जो है वो एक शेयर मान लीजिए 10 रुपये का है, तो टोटल 10 लाख शेयर हो गए। 10 लाख डिवाइड हिस्सा, टोटल 10 लाख शेयर्स। टोटल 10 लाख शेयर्स हो गए। अब 10 लाख शेयर्स में एक डिवाइड करेंगे तो हम एक शेयर का प्राइस निकल के आएगा 10 रुपये। मतलब 10 लाख लोगों में 1 करोड़ रुपए को हम बांटेंगे तो एक लोग का हिस्सा 10 रुपये निकल के आएगा। ठीक, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे किया है, तो आपके लिए समझना ईजी हो जाएगा कि एक पर्सन अगर एक शेयर खरीदता है तो उसको 10 रुपये का डिपॉजिट देना पड़ेगा। ठीक, अब अगर राहुल के पास 40 लाख रुपए हैं और 10 रुपये का एक शेयर है, तो टोटल शेयर इसके पास कितने हो जाएंगे? 40 इंटू 10 मल्टीपल, ये हो जाएगा लगभग 4 लाख शेयर। लगभग नहीं, 4 लाख शेयर्स हो गए इसके पास। ठीक, इसके पास भी 30 लाख रुपए हैं, तो इसका 3 लाख शेयर होल्डिंग हो गई इसकी, 3 लाख शेयर्स हो गए। रोहन के पास 15 हैं, तो इसके पास 1,50,000 की हो गई। इसकी भी सेम है, तो इसका भी सेम हो गया 1,50,000। ये इन लोग की शेयर होल्डिंग हो गई। राहुल के बिजनेस में। ठीक, यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब इसके बारे में हम बात करते हैं। मान लीजिए राहुल का 40 लाख का 4 लाख शेयर हो गया, ऋषभ का 3 लाख का 30 लाख का 3 लाख शेयर हो गया, और इसके 15 लाख 1.5 लाख शेयर इनके पास आ गए। इसकी वैल्यूएशन 1 करोड़ पूरी हो गई। अब इनको फुटकर रुपए नहीं लेने पड़े, जो कि 100-150 ये सब नॉर्मल परसेंटेज निकल के आ रहा था। अब इसको मोटा मोटा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो इसके लिए अब ईजी हो जाएगा चीज़ें करना। और वैसे भी इनिशियल डेज में अगर वो चंदा लगा के काम करेगा तो काम हो नहीं पाएगा, उसके लिए बड़े इन्वेस्टर्स की ज़रूरत थी। अभी तो हम लोग स्टॉक मार्केट में इसकी एंट्री करवाए भी नहीं है, अभी तो हम लोग केवल इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे नॉर्मल पब्लिक की ज़रूरत होती ही नहीं है इन लोग को, क्योंकि इनिशियल डेज में नॉर्मल पब्लिक रिटेल पैसा उतना दे नहीं पाता है, तो इन्वेस्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। चलिए, मान लीजिए इसकी कंपनी है, इसका 1 करोड़ का वैल्यूएशन था, इसकी इक्विटी जो भी थी 100% की, वो यहाँ पे डिवाइड हो गई। इनके पास इतने इतने शेयर्स आ गए, इनकी शेयर होल्डिंग हो गई इतनी। ठीक, चलिए अब यहाँ तक इसका काम हो गया। अब इसकी जो भी कंपनी थी इसकी कंपनी में काम चलने लगा। ये जो कंपनी का नाम है इसका राहुल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पे काम करने लगी। और इसका एनुअल इनकम मान लीजिए 50 लाख की इनकम स्टार्ट हो गई इसकी। ठीक, चलिए अब 5 साल बाद, 5 साल तक ये लोग काम करते रहे। यहाँ से आप समझिएगा। ठीक, चीज़ें एडवांस की तरफ जा रही हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको
इस तरह से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ चीज़ों को, आपको समझने में समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब 5 साल तक ये लोग काम कर रहे थे। अब एज्यूम करिए इधर से एक कोई पर्सन है अमित, वो गुजर रहा था, उसने फैक्ट्री देखी इनकी, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग स्टॉक से पैसा कैसे कमाएंगे, तो ये तो बेसिक चीज़ थी कि स्टॉक्स होते क्या हैं, हमने कितने डिवाइड किया तो कितना एक प्राइस का एक शेयर कितना बना, इक्विटी क्या होती है, शेयर होल्डिंग क्या होती है। यहाँ से हमने समझा कि इन्वेस्टर्स आए, इसके पैसा लगाया, इसके वैल्यूएशन में इसको इनिशियल डेज में इसको पैसे मिल गए, इसने कंपनी स्टार्ट कर दी, इनकम आनी शुरू हो गई। यहाँ तक रिटेल का इन्वॉल्वमेंट होता ही नहीं है। रिटेल इन द सेंस कि इंडिविजुअल पर्सनस, उनका इन्वॉल्वमेंट होता ही नहीं है यहाँ तक। इसके बाद चलिए एज्यूम करिए एक आदमी है अमित, इधर से गुजर रहा था, उसने देखी इस फैक्ट्री को कि यार 5 साल से है, ठीक है, काम बढ़िया इसका चल रहा है, और चलिए इसके ऑनर से बात करते हैं कि अगर इसको कंपनी बेचनी हो, या उसको इंटरेस्ट जगाते हैं कि कंपनी मुझे बेच दे तो मैं इस कंपनी को और आगे ले जाऊंगा। अब अमित जो है वो राहुल के पास आ गया, राहुल से बोलता है यार तू ना एक काम कर, कंपनी को बेच दे, जितना पैसा होगा उतना मैं दे दूंगा तुझे। राहुल कहता है कि अगर उतना ही पैसा लेना होता तो हम लोग इतनी मेहनत क्यों करते, अगर उतना ही पैसा लेंगे तो हमारा क्या प्रॉफिट होगा। अमित बोलता है, अब बार्गेनिंग चल रही है दोनों में, अमित बोलता है कि कोई इशू नहीं यार, तेरी 50 लाख की इनकम है, एक काम कर तो मुझसे 2 करोड़ रुपए ले ले। अब राहुल अकेले डिसीजन तो ले नहीं सकता, राहुल को एक मीटिंग करनी पड़ेगी इन लोगों के साथ। उसका रीज़न ये है कि ये सब शेयर होल्डर्स हैं इनके। अब अकेले राहुल की वैल्यूएशन तो है नहीं है, ये तीनों चारों मिल के डिसीजन लेते हैं। इन तीनों का कहना है कि भाई 2 करोड़ में कंपनी नहीं बेचेंगे, हमें हमारे स्टॉक में कुछ, हमने जो शेयर ले रखे हैं हमें कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए उनका, 2 करोड़ में कंपनी नहीं बेचेंगे। अब राहुल ने इसको मना कर दिया अमित को। अमित कहता है चल एक काम कर, तू अपना बोल कितने में बेचेगा। अब इसको इंटरेस्ट आ गया। राहुल सोच रहा है कि यार हमें ठीक ठाक पैसा मिल गया तो हमें ग्राउंड लेवल पे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, हम ठीक ठाक पैसा लेके और अपना कहीं और इन्वेस्ट करते हैं, कुछ और काम करते हैं। अब इंटरेस्ट आ गया उसको। लेकिन अब राहुल अमित से बोलता है 5 करोड़। अमित कहता है यार 5 करोड़ तो ज़्यादा लग रहा है, लेकिन चल तू बोल रहा है तो मैं एक बार ट्राई करता हूँ। अमित गया अपने 3 दोस्तों के पास। इसके मान लीजिए दोस्त हैं रवि, सचिन। रवि और सचिन से बोलता है यार ऐसी ऐसी बात है, एक फैक्ट्री है, लोकेशन अच्छी है और इनकम भी उसकी 50 लाख पर इनम हो जा रही है, तो हम क्या करते हैं उसका जो ऑनर है, अब उसके लिए अमित के लिए तो यही ऑनर है राहुल, ठीक, तो उसका जो ऑनर है वो 5 करोड़ रुपए की डिमांड कर रहा है। तो इन तीनों में मीटिंग होती है आपस में और ये बोलते हैं कोई बात नहीं यार, हम लोग ख़रीदेंगे, अगर लोकेशन अच्छी है, इनकम अच्छी है तो उसको हम और आगे ले जाएंगे। तो उसका रीज़न ये है कि हमें जो ये 5 साल इसको इस्टेब्लिश करने में लगा है, तो अगर हम फिर से किसी नई चीज़ को स्टार्ट करेंगे उस लोकेशन पे तो पता चले कि हमें हो सकता है उस लोकेशन पे वो चीज़ मिल भी ना पाए, दूसरी चीज़ हमारे 5 साल का टाइम बर्बाद होगा, पैसा हमारा कुल मिला के उतना ही लगना है, अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा भी लग जाता है तो हम 5 करोड़ रुपये उसको दे के एक बना बनाया कॉर्पस ले लेते हैं। ये हो गए खरीदने वालों, ये इनकी थिंकिंग हो गई। और राहुल की थिंकिंग यही है जो मैंने आपसे अभी डिस्कस किया कि ठीक है यार, हम लोग जितना तो 10 साल मेहनत करेंगे 5 करोड़ कमाने के लिए, अगर हमारी 50 लाख की इनकम है तो हम 10 साल मेहनत करेंगे, इससे अच्छा है कि हम आज 5 करोड़ लेके अपना कहीं और इन्वेस्ट करते हैं। अब दोनों की बात अपनी तरफ से डील डन हो गई, तो इसने अमित ने क्या किया, 5 CR में इस कंपनी को बाई कर लिया इन तीनों ने मिलके। अब तीनों ने कितने कितने परसेंटेज इक्विटी ली इसमें, इस पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, बस मोटा मोटा आप समझिए कि इन तीनों ने मिलके 5 करोड़ की डील इसमें फाइनल कर दी। ठीक, 5 करोड़ में डील फाइनल हो गई। अब अगर अमित को या तीनों को मिलके इस कंपनी को ख़रीदना है तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने बात करी थी 10 लाख शेयर्स इनको खरीदने पड़ेंगे इस कंपनी के। अब 10 लाख शेयर्स इन्होंने खरीदे 5 करोड़ के भाव पे, मतलब इस 10 लाख को खरीदने के लिए, इस 10 लाख शेयर्स को खरीदने के लिए अब तो क्योंकि हम
फाइनेंस की बात कर रहे हैं तो हम लोग शेयर्स पे ही बात करेंगे। शेयर्स मतलब आप कंपनी को समझना कि इस कंपनी को खरीदने के लिए, मतलब इस कंपनी का शेयर खरीदने के लिए, अब क्योंकि टोटल शेयर 10 लाख थे, तो अब इस 10 लाख जो भी शेयर खरीद लेगा, मैंने यहाँ पे बात करी थी आपको कि 100% उसकी ऑनरशिप हो जाएगी। जो भी इनको 1 करोड़ रुपये दे देगा या इसके कंपनी के 10 लाख शेयर 1% खरीद लेगा। अब मान लीजिए इन तीनों ने मिल के इस 10 लाख को शेयर को खरीद लिया तो 5 करोड़ रुपये वैल्यू दे दी इनकी। तो अब 10 लाख रुपये 5 करोड़, सॉरी 10 लाख शेयर्स 5 करोड़। तो अब 5 करोड़ के हिसाब से अगर 10 लाख शेयर्स हैं तो इनकी वैल्यू हो जाएगी लगभग 50 रुपये पर शेयर्स। ठीक, अब आप देखना यहाँ पे चीज़ों को। अभी तक 1 करोड़ की वैल्यूएशन पे इस कंपनी का शेयर प्राइस लगभग 10 रुपये था। ठीक, अब 5 करोड़ की वैल्यूएशन पे इस कंपनी का, क्योंकि 10 लाख शेयर्स थे टोटल, तो उसके हिसाब से 5 करोड़ की अर्निंग 5 करोड़ की अर्निंग हुई कंपनी की, तो उसका शेयर प्राइस जो है 5 करोड़ के हिसाब से 10 लाख शेयर को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये 50 रुपये पर शेयर के आसपास आ जाएगा। 50 रुपये पर शेयर हो जाएगा, आसपास क्या बोल रहे हैं, डायरेक्टली हो जाएगा, 50 रुपये पर शेयर हो जाएगा। अब 50 रुपये पर शेयर हो गया इसका दाम। अब बात समझिएगा कि अब बात यहाँ से आती है। चलिए, इन तीनों ने कंपनी का शेयर पूरा खरीद लिया, 10 लाख शेयर, और एक शेयर की कीमत आ गई 50 रुपये। अब हम यहाँ पे आते हैं एक बार। ये जो इन्वेस्टर्स हैं, ये राहुल भी है, ऋषभ भी है, रोहन भी है, राकेश भी है। ये जो इन्वेस्टर्स हैं, इन्होंने क्या किया था कि 10 रुपये के हिसाब से कुछ शेयर्स अपने पास रखे थे। ठीक, जब शेयर का कंपनी का अर्निंग हुई 5 करोड़ की, मतलब कंपनी बिक गई, तो इस शेयर का प्राइस बढ़ गया, क्योंकि इस कंपनी को ऑन करने के लिए इसके 10 लाख शेयर्स खरीदने पड़ेंगे, और 10 लाख 5 करोड़ के हिसाब से टोटल अगर देखा जाए तो 50 रुपये पर शेयर का हिसाब निकल के आता है। ठीक, अब 50 रुपये पर शेयर हो गया, इन्होंने ख़रीदा था 10 रुपये में। अब 50 रुपये पर शेयर के हिसाब से इनका जो भी अमाउंट निकलेगा इसमें हम इंटू 50 कर देंगे। 4 लाख शेयर में, 3 लाख शेयर में, 1.5 लाख शेयर में, ये इनकी अर्निंग हो गई। ठीक, अब लगाए इन्होंने 40 लाख थे और मिल गए इनको लगभग, अगर हम 4 लाख को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 2 करोड़ रुपए निकल आएगा एक पर्सन का। ठीक, अब लगाए इन्होंने 40 लाख थे, फ़ायदा हुआ इनका 2 करोड़ का। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि स्टॉक्स में पैसे बनते कैसे हैं। खैर, यहाँ पे अभी रिटेल इन्वेस्टर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, चीज़ें यहाँ तक रिटेल में जाते ही नहीं हैं लोग, पहले तो इन्वेस्टर्स की बात करते हैं। मेरा मेन मोटो था आपको समझाने का कि स्टॉक्स में पैसे बनते कैसे हैं। तो हमने एग्जांपल लेके आपको समझाया कि मान लीजिए राहुल ने 10 रुपये का शेयर लिया था और शेयर 50 रुपये हो गया, बढ़ा कैसे उसको भी मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको बताया। और उसके बाद जब ये 40 लाख रुपए, इसने 4 लाख शेयर लिए थे, तो 4 लाख का मल्टीप्लाई अगर हम 50 रुपये से करेंगे तो ये लगभग 2 करोड़ की वैल्यू निकल के आ गई। ऐसे ही सेम 3 लाख का हो जाएगा, 5 या 15, लगभग 1.5 करोड़ इसका हो जाएगा, और इसका भी ऐसे ही आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो इन लोगों को इस तरह से फ़ायदा हो गया, चीज़ों को आप समझ पाए होंगे। अगर अभी भी आपको समझने में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं फिर से एक बार से आपको बता दूंगा चीज़ों को। तो आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए वीडियो लंबी हो रही है तो हम यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे कि ये कंपनियां फिर आगे चल के शेयर मार्केट में लिस्ट कैसे होती हैं। अभी हमने केवल आपको स्टॉक्स के बारे में समझाया कि स्टॉक्स की वैल्यूएशन बढ़ती कैसे है और लोगों को फ़ायदा कैसे होता है। तो आई होप आप यहाँ तक समझ पाए होंगे। मिलते हैं कल के सेशन में। आप सोच रहे होंगे कि सर आपका सेशन रोज़ तो आ नहीं पाता है। अब चीज़ें आपके लिए रिसर्च करके लानी पड़ती हैं, और वैसे भी रिसर्च 2 तरीके की होती हैं। एक रिसर्च तो कंटेंट रिलेटेड, दूसरा कि आपको ऐसा क्या है जो यूट्यूब पे नहीं है, राइट। तो चीज़ें रिसर्च करनी पड़ती हैं। एक्सेप्शन हर जगह हैं, फिर भी मेरा ये मानना है कि जो चीज़ें आपको यहाँ समझने को मिल रही हैं शायद ही यूट्यूब की किसी वीडियो पे मिल पाएँ।
तो चीज़ों को आप वैल्यू करिए, आपके पीछे मेहनत लगती है। तो खैर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।